जी अबीर भाई। नमस्कार भाइयों। मेरा नाम अबीर एक शराबी। ईश्वर हाय की अबीर कृपा है भाई। यार। भाइयों का सहयोग है। हाय अबीर भाई, आकर नमस्कार भैया, वन डे एट ए टाइम। भाई दिनेश बाबू, आज शराब नहीं पिए यार। फाइनल ग्रुप नागपुर का यार, बहुत बहुत आभार करता हूँ। उन्होंने फिर दोबारा मुझे मौका दिया अपनी ओपन स्टैंड रखने का। मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ यार। मेरे साथ जो हुआ है और क्या चल रहा है और इस समय मैं कह रहा हूँ, वो शेयर कर सकता हूँ मैं यार। 10-15 साल का मेरा शराबी जीवन रहा है यार। दिल्ली से बिलोंग करता हूँ मैं, ओल्ड दिल्ली से। दिल्ली 6 का मेरी पैदाइश थी। और गवर्नमेंट क्लास फैमिली से यार मैं बिलोंग करता था। बचपन से मैंने अपने पापा का शराबीपन देखा था कि कैसे मेरे पापा हफ्ते में एक हफ्ते में एक डेज होता था पापा का पीने का, वेडनेसडे। और कैसे कैसे पापा का शराबीपन बढ़ा। वेडनेसडे के बाद संडे हुआ। और यार 2004-5 तक वो स्थिति आ गई थी मेरे फादर की कि कभी पुलिस स्टेशन से उठा उठा के लाता था। और मेरे फादर यार बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर थे दिल्ली के अंदर। और 2005 में ये हाल था कि मेरी मदर को कैंसर डिटेक्ट हो गया था। और तब तक मेरी शराब मेरी जिंदगी में नहीं आई थी। और मेरी मदर बड़ी रोती थी हॉस्पिटल के अंदर कि अभी अब उसको यहाँ से ले जा अपने पापा को यहाँ से। और मैं अपने पापा को कमरे में बंद कर देता था यार, क्योंकि उनका प्रेजेंट भी बहुत जरूरी थी। क्योंकि हॉस्पिटल को खर्चा, इतना मोटे बिल आते हैं यार। और मेरी मदर की डेथ हो गई थी यार। डेथ से पहले मेरी मम्मी ने को डॉक्टर ने कह दिया था इनका बोनस पीरियड चल रहा है, कोई इनको खुशी दे सकते तो दे दो। तो मैंने मैरिज करी थी यार। और 2005 के बाद वो दिन आ गया यार कि मेरी लाइफ में भी शराब आ गई। जैसे आम भाइयों का होता है यार, शुरू में हफ्ते में एक दिन पी, 2 दिन पी। मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी 2005 में, TCRE कोर्ट के अंदर। और वो दिन भी देखा यार कि जिस शराब से मैं नफरत करता था, अपने पापा से इतना कलेश करता था, साथ बैठना पापा के अपने, साथ शराब पीना, और सिलसिला शुरू हो गया। और इस गेम में बड़ा तेजी से ऊपर आया यार मैं। 2005 में मेरी शादी हुई और 2007 में मेरी वाइफ ने कोर्ट में केस डाल दिया कि भैया तू तो शराबी बन गया अपने बाप की तरह। उस समय मेरी फैमिली में लोग जिंदा थे, मेरे दादाजी थे। बड़ा लोगों ने मुझे समझाया भैया तेरा बाप भी शराबी, तू भी शराबी। और मुझे परमिशन दी गई यार कि भैया शाम को बैठ के शराब पी लिया कर। और मैं कोर्ट से इतनी शराब पी के आता था, मुझे होश ही नहीं होता था, पूरा ब्लैकआउट के अंदर आता था। पर 2016 तक ये सिलसिला चलता रहा। मैं और मेरे पापा शाम का इंतजार करते थे यार कि कब शाम होगी और कब हमारा टाइम होगा पीने का। क्योंकि परमिशन मिली हुई थी, परमिट मिल गया था शराब पीने का कि शाम को 6-7 बजे के बाद आप शराब पी सकते हो। और बीच में आज मुझे मौका लगता था, मैं बीच में चौका छक्का मार लेता था दिन में पी के। पर 2016 के अंदर यार वाइफ को सब कुछ पता था कि भैया ये दोनों बाप बेटे शराबी हैं, ये नहीं सुधरेंगे, सारे कुत्ते की दुम है। और 2016 में हमें यार, मेरे को मेरे फादर को पहली बार हमने रिहैब देखा कि रिहैब किसे कहते हैं। और ये सिलसिला चलता ही रहा फिर यार। तो कहते हैं इसको इतनी बड़ी सजा मत दो, वहां जाके एक से एक ज्ञानी मिलेंगे, बड़े ज्ञान की बातें बताएंगे। और फिर आना जाना, 5 बार, 10 बार, 15 बार सिलसिला चलता ही रहा। रिहैब का डायरेक्टर भी कई दफा होता था कि भैया फर्स्ट कौन आया आपके आने के अंदर, अबीर पहले आया या इसका पापा पहले आया है। कहने जी अबीर आया, पापा इसके बाद में आएंगे। क्योंकि अपने पापा के साथ ही आता था यार मैं। और यार 2018-19 में वो हालत हो गई, मैं अपने पापा के पैर पकड़ के रात को रोता था। मैंने पापा की जिंदगी क्या हो गई है हमारी यार। 10 दिन बाहर रहते हैं फिर अंदर आ जाते हैं, 10 दिन बाहर रहते हैं फिर अंदर आ जाते हैं।
मेरा पापा इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर था ना यार, वहां बैठ के इतनी ज्ञान की बातें, इतनी ज्ञान की बातें। मैंने कहा तुम यहाँ बैठ के दैनिक चिंतन पढ़ रहे हो, 12 कदमों की बात हो रही है, स्टेप पर पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, 14 कदम। और मेरा पापा मुझे कहता था, बेटा अभी ये बीमारी ना इस बाहर ताड़े के बाहर बैठी है, ये सारी कैसे लिपस्टिक पाउडर वाउडर लगा के आएगी ना यार। और वही वापिस अंदर आ जाते थे। तो घर वालों को तो पता चल चुका था कि साढ़े 2 दिन सही चलेंगे, फिर शराब पी लेंगे। पर 2019 में मैंने अपने पापा को कहा, मैंने पापा देखो मैं मीटिंग जाऊंगा, मैं बहुत थक चुका हूँ यार, इतनी जलालत बड़ी जिंदगी है यार। साला कोर्ट में नौकरी करने जाता था, मेरा जज मुझे कहता था नौकरी खा जाऊंगा, तूने सारे मजाक बना रखा है नौकरी का। ये सारे नशा मुक्ति केंद्र के सर्टिफिकेट लगा लगा के कोर्ट के अंदर मेडिकल ले लेके तुम सारे वहीं जाके रहो, शराब पी के पड़े रहो। और मैंने मीटिंगों में गई यार, 2019 में मैंने मीटिंगें शुरू करी यार। कुछ समझ में नहीं आता था क्या बातें हो रही है, पचड़ा जाता था। जैसे वो कहते हैं ओल्ड टाइमर 90 दिन 90 मीटिंग करनी है। और मैं अपने पापा के लिए शाम को रोज दारू लेके जाता था। और बड़ा अपने पापा को कहता था, मैंने पापा यार कमाल हो गया यार, 10 दिन हो गया शराब छोड़े हुए, 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया। मैंने पापा यार यहाँ तो साला कोई ऐसा दिन नहीं होता था बिना शराब पिए। चाहे माता के नवरात्रे हो, कोई हमसे पूछ ले भैया माता के नवरात्रे अब तो मत पियो, अरे हम तो भैरव के भक्त हैं, अरे आज तो जन्माष्टमी आज तो मत पीना, अरे आज तो किशन जी का बर्थडे है। हर बात का जवाब होता था मेरे पास। और ऐसे ऐसे यार 2 महीने बीत गए। मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा यार ये जिंदगी बढ़िया चल रही है, देखो शाम को पापा के लिए दारू लेके आ रहा हूँ और अपनी मीटिंग कर रहा हूँ। पर यार चक्कर क्या है ना, शराबी को ये शाम तक का सबर नहीं हो सकता। मेरे पापा मुझे बड़े दिन से कह रहा था, यार अभी बहुत दिन हो गए, कुछ जरा यार तू 2 महीने हो गए, अब तो जरा एक आधा पहाड़ का टूर बनता है। मेरे फादर वो में राइटर भी थे यार, 200-300 कहानियां लिख चुके हैं, उनकी पिक्चर बन चुकी है उनकी कहानियों के ऊपर। मैंने पापा देखो घर में शांति है, घर वाली बच्चा भी सब शांत से देख रहे हैं, और यार तुम्हारी शाम को दारू रह रहा हूँ। और मेरा यार डिनाइल वाली बात है ना, मेरा पापा नहीं माना। मेरे 3 महीने होने वाले थे, मेरा पापा भाग गया। और मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार पापा कहाँ चलेगा, सुबह कह के गए थे शाम को आऊंगा। और मैंने मीटिंग में जाके शेयरिंग करी यार। मैंने कहा ऐसा ऐसा मेरा पापा चला गया यार। मेंबर कहते रहे अभी आ जाएंगे, तू टेंशन मत ले यार। नई नई सोबराइटी थी, 3 महीने की होने वाली थी, बड़ी गुमशुदगी कराई मैंने थानों वालों में जाके यार। और 5-6 दिन बाद मेरे पापा का फोन आया, भैया मैं तो वहां पहुंच गया रुद्रप्रयाग। अरे मैंने कहा ये भारत के नक्शे में कहाँ पर है रुद्रप्रयाग, मुझे तो पता भी नहीं यार। और यार हमने ना कभी, मैंने मेरे पापा ने शराब पीने के लिए कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। साहूकार लोग तो हमें पैसा देते थे घर आके, अबीर और इसके बाप को जितना पैसा दे सकते हो दो। ये दोनों सारे सरकारी मुलाजिम है, और ब्याज बट्टा दुनिया भर का है यार। मेरे पापा की इतनी बड़ी सैलरी, मेरी सब सब तनख्वाह ब्याज बट्टों में साहूकारों को जाती थी। 10 तारीख के बाद हम लोग हैंड टू माउथ हो जाते थे कि भैया, क्योंकि 24 तो सावन सुबह उठते ही यार दुनिया भगवान का नाम ले रही है, और मैं सुबह सुबह उठते बियर के पॉइंट, दिन के दारू, शाम की दारू, रात की दारू। तो यार बड़े मैंने अपने पापा की गुमशुदगी कराई। और मुझे ध्यान है 3 जुलाई 2019 को यार मेरा 3 महीने होने वाले थे। और 2 तारीख को मेरे पापा का फोन आ गया था, बेटा मैं बस में बैठ गया हूँ, कल तक दिल्ली आ जाऊंगा। मैंने पापा मैं आया था तुम्हारे पास यार, क्योंकि मेरे फादर को फिक्स की प्रॉब्लम भी थी यार। और 2 घंटे बाद यार एक फोन आता है कि मैं रुद्रप्रयाग चौकी से बोल रहा हूँ, आपके फादर यहाँ पे एक्सपायर हो गए हैं। 3 महीने की सोबराइटी जो होने वाली थी उसको दिल्ली में मैंने आग लगाया, सीधा शराब के ठेके गया। और शराब पी के मेरे समझ ही नहीं आया मैं रुद्रप्रयाग जाऊं कैसे। मैं 2-4 लोगों को लेके गया रुद्रप्रयाग, अपने फादर का क्रिमिनेशन करा वहां पे यार। और जो 2-4 लोग गए थे उनको भी गाड़ियां बक के भगा दिया। और यार कहीं ना कहीं प्रोग्राम मेरे दिमाग में था कि अभी अपना भी यहाँ पे क्रियाक्रम करना है या फिर आगे चल के कोई कार्यक्रम पकड़ना है। मैं दिल्ली आया यार, फिर अपना डिटॉक्स करा के मीटिंगें पकड़ी। और समझ में नहीं आया यार, फादर की डेथ हो गई, अब जिंदगी आगे चलेगी कैसे।
फादर की सैलरी कुछ नहीं आएगी, लोगों के कर्जे देने हैं। और यार यहाँ से हड़ट हड़ट शुरू होगा रिकवरी के यार। पहले साल की रिकवरी स्टार्ट। हालत बद से बदतर। चारों तरफ लोग बाग स्टेन करने लेके खड़े हैं पैसा। और मुझ जैसा डरपोक इंसान फोन पे बात कैसे करूं? जो तनख्वाह आ रही है सब कर्जे में जा रही है। पापा की तनख्वाह नहीं रही है। साहूकार रास्ते में रुक रुक के पकड़ रहे हैं। हालांकि हाथापाई नहीं करी, उन्हें पता है कोर्ट का आदमी है यार। मेरा बदन लो मेरे पास आया। मेरी वाइफ ने मुझे समझाया कि देखो अब तुम हो गए हो बर्बाद, तुम फिनिश्ड, तुम इतने कर्जे में आ चुके हो। मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ते समझ नहीं आ रहा। मैंने अपने बदन लो की नौकरी करी। उसका एसी का काम था। अपना कोर्ट कचहरी का काम खत्म करके उसकी दुकान पे चला जाता। और पहले साल की रिकवरी यार शरीर में जान ही नहीं। और सामने वाला मुझे कह रहा भाई ये 1 टन के एसी को वहां छोड़ के आना, इसको वहां चढ़ाना, एसी उठाने चढ़ाने लोड करने। पर कमाल की बात है यार फेलोशिप की और शेयरिंग की ताकत से। क्योंकि सुबह से लेकर रात तक मैं अपने कान में रीड लगाए रखता था मीटिंग की है। 1 डे एट अ टाइम। शराब मत पीजिए। कितनी सिचुएशन खराब हो जाए, दिस टू शहर पार, ये वक्त गुजर जाएगा। और ऐसे ऐसे करते यार मैंने अपना 1 साल पूरा करा। मैंने यार वो रॉयल लाइफ जी है ना कि अगर मंडे तो अपनी i20 निकालूंगा, ट्यूसडे तो भी टाटा नेक्सॉन निकालूंगा, थर्सडे तो सेंट्रो निकालूंगा, तो थर्सडे फ्राइडे तो अपनी चौथी गाड़ी निकालूंगा। और पहले साल की रिकवरी में मेरी चारों गाड़ियां चली गई यार। पैसे ही नहीं थे यार, बच्चे की फीस भरनी है, गाड़ी की किस्त कहाँ से भरता है यार। क्योंकि फादर मेरा बैकअप था यार। बैंक में उन वालों ने मेरा जीना आराम कर रखा। मेरी गाड़ी भी मैंने सरेंडर कर दी स्पॉन्सर के बाद। कहना भैया छोड़ दे गाड़ी को, जाने दे। मकान मॉर्गेज था यार। कैसे कैसे करके यार मैंने दूसरा साल करा। बैंक वाले मेरे पीछे पड़े हुए। मुझे एसी का काम आ गया। मैडम बदन लो को बोला, मैंने कहा भैया देखो मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। आपको पता है मेरी सैलरी कितनी आती है? आप जो पैसे देते हो मेरा थोड़ा कम पड़ता है। मुझे 10 लोग जान चुके हैं, मुझे एसी का काम और आगे बढ़ाने दो, और काम ला के दूंगा। मेरे बदन लो ने भी कह दिया नहीं अबीर भाई मैं नए काम में हाथ नहीं डालूंगा। मैंने वहां से भी काम छोड़ दिया फिर यार। मैं स्पॉन्सर से बात करके मैं स्पॉन्सर को मैंने कहा जी कैसे काम से जिंदगी चलेगी आगे, 2 साल हो गए हैं। तो मैंने स्विगी में नौकरी करी यार। स्विगी का बैग लेके शाम को अंधेरे के अंदर निकलता था। आटा दाल चावल केक छोड़ना। बड़ी गालियां खाई इस काम के अंदर। मुझे फोन के ऊपर लोकेशन देखनी नहीं आती। किसी का खाना लेके देर से पहुंचे, वो कहता खाना ठंडा हो गया, वो 4 गालियां उठता था। तो 2 साल का बर्थडे यार ऐसे ही करके निकाला मैंने। उसके बाद मेरी वाइफ और बच्चा ही मुझे छोड़ के चले गए। मैं अपना काम कर रहा था, ऑफिस का पड़ोसी का फोन आया कि अबीर भाई कहीं जा रहे हो क्या? मैंने कहा मैं कहाँ जाऊंगा, अपना मकान छोड़ के यार। कहना आपका वाइफ और बच्चा चले गए। मैंने बड़े अपनी वाइफ के हाथ पर जोड़े। मेरे कोई फैमिली और बच्चा भी नहीं था। मेरा चाचा आया, कहना ये सब चीजें ठीक कर लेगा, ये आदमी शराब नहीं पी रहा। कमाल की बात ये मेरे चाचा ने बोली यार इसने शराब नहीं पी रहा, इसका कितनी परेशान चल रहा है, इसको एक मौका दे दो, सब कुछ ये ठीक कर लेगा। और मेरी वाइफ और बच्चे ने एक नहीं सुनी मेरी यार। बैंक वाले मेरे पीछे पड़े रहे। फिर मेरे छोटे भाई ने मेरे पास हाथ बढ़ाया कि भाई तू मेरी कंपनी में नौकरी कर ले। मैंने बैंक की किस्तें बंद नहीं करी यार। मैं बैंक की किस्तें बाउंस नहीं बन रही, मैं सारी किस्तें बैंक की भरता रहा। और 3 साल का बर्थडे मैंने मनाया यार। मतलब मेरे पास बैंक वालों का नोटिस आ गया। मेरी कोर्ट में पेशी हुई। मैं जज को भी बोला, मैंने कहा साहब मैं सारी किस्तें दे रहा हूँ अपने बाप की डेथ के बाद। कहना पहले का पैसा थोड़ा बकाया वो वापस कर दे। मैंने कहा साहब मैं नहीं दे सकता। और मेरा मकान भी सील हो गया यार। 3 साल का बर्थडे मैंने मनाया और मैं सड़क पे आ गया था। वो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाके रहूं। 3 साल का बर्थडे मनाने के बाद वो 18 रातें मैं भूलता नहीं कभी दिल्ली में यार। ओयो रूम में सो रहा हूँ, कभी धर्मशाला, कभी ओयो रूम। कोई मेरा रिश्तेदार भी ऐसा नहीं है यार कोई मुझे आके घर आके कहे भैया तू रोटी यहाँ खा ले, यहाँ आके सो जा। छोटा भाई मेरा गुड़गांव में रहता, उसने भी कभी मुझे ये भी नहीं एक आधी बार कहा कि भाई तू यहाँ आता। पर मैंने कहा मुझे नौकरी करनी है बेटा, मैं कहाँ कहाँ से कहाँ जाऊंगा। भाई यार मेरे पास
दिमाग में थॉट आ गया था यार, 3 साल का बर्थडे मैंने मनाया, सामने शराब का ठेका था, मैं सोने जा रहा था वही रूम में। अरे मैंने कहा सारे कुछ बता तेरी जिंदगी में, तू किसके लिए जी रहा है? ये 3 साल का मेडल लेके कौन सा तेरे को नरेंद्र मोदी को मेडल देने वाला है? अरे सामने शराब का ठेका पी पा के खत्म कर सारी जिंदगी, क्या बचा है? कुछ बचा है? किसके लिए जी रहा है? और पता नहीं यार, किसी मीटिंग में कोई शेयरिंग चल रही थी, क्योंकि लीड मैं कान में लगाए रखता था कि दिमाग पे कुछ मीटिंगें चलती रहे भैया। और कहीं से आवाज आ गई, भैया दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा, द बेस्ट इज येट टू कम। अरे मैंने कहा यार, ये दिस टू शैल पास करते करते तो 3 साल हो गए हैं। और होप है यार, बिग बुक से वायदे हैं, कभी कभी जल्दी या देर से कभी मिलेंगे। अरे कभी तो कोई नई सुबह आएगी, कभी तो कुछ अच्छा होगा। तो यार अपना ऐसी भगवान की प्रार्थना करता था, एक कमरा किराए पे लिया, और 4 साल हुए मेरे बर्थडे को यार। अभी 8 महीने पहले मेरी वाइफ ने कोर्ट में केस डाल दिया मेरे ऊपर। 3 साल हो गए मेरी वाइफ को और मेरे बच्चे को अलग हुए हुए। इन 3 साल के अंदर मैंने कोई ऐसा टाइम नहीं अपनी वाइफ और बच्चे को पैसा नहीं दिया। सब कुछ लोग छोड़ के जा चुके थे मेरे को। एक मैं रिलेशन में था लेडी के साथ, उसने मुझे कह दिया कि अभी, मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम मुझे छोड़ना मत यार, मेरे पास सब कुछ लोगों ने छोड़ दिया। और मैं स्टेप पर कर रहा था, मुझे स्पॉन्सर ने कहा था कि अभी इस लेडी को भी जाने दे। मैंने गुरु जी इसको नहीं जाने दूंगा, देखो सब कुछ जा चुका है, ये लेडी मेरी आखिरी होप है। कहना अभी इसको भी लेट गो कर दे, वरना इसके परिणाम बड़े खतरनाक होंगे। और मैं लेट गो नहीं कर पाया यार। मैंने उस लेडी की, मेरी ऑफिस की कोलीग थी, उसकी कुछ फोटोज थी मेरे साथ, कुछ वायरल हो गई। और उस लेडी ने मेरी कंप्लेंट करके थाने के अंदर, जिन थानों में मैं जाता हूँ, और वो राज्य सम्मान वारंट लेके भाई मेरे कस्टडी में ले लिया यार। और सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जो मेरी खातिरदारी करी पुलिस वालों ने यार। साइबर सेल ले जाया गया मुझे, मेरे फोन को फॉर्मेट हो रहा है। और रात के 1:45 जब मैं थाने से निकला, मैंने घुटनों के बल जाके ईश्वर के प्रार्थना करी। अरे सुबह से शाम तक यहाँ एक ही बात हो रही है, पीपल प्ले सिचुएशन को तू चेंज नहीं कर सकता, एक्सेप्टेंस क्यों नहीं ला रहा, तेरे साथ कोई नहीं रहना चाहता अभी। मैंने कहा हाँ यार, मेरे साथ तो सच में कोई रहना नहीं चाहता। और मैं स्पॉन्सर से बात करी, कहना अब भी कुछ कसर बाकी है, रक्त तुड़ाई तुड़ाई हो गई ना। मैंने कहा हाँ साहब, आप सही कह रहे हो, इस संसार में कोई अपना नहीं है, बस फेलोशिप बैठे जहाँ लोग समझ सकते हैं मेरी बात को। और जैसे यार घर पहुंचा, अपनी 2 रोटी खाई मैंने, भगवान को मैंने शराब, भगवान ने इतनी मदद करी कि शराब नहीं आने दी यार। और जैसे थाने में मेरी तोड़ाइयां हुई थी यार, जीवन में कुछ बचा ही नहीं था, किसके लिए जी रहा हूँ अभी मैं समझ में नहीं आता, मैं किसके लिए जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बस वो स्लोगन दिमाग में चलता है, दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास। 3 साल हो गए घरवाली और बच्चा वो अलग हुए, और 7 महीने पहले वाइफ ने केस डाला, और अभी 2 महीने पहले मेरी वाइफ केस भी जीत गई यार। मैं जज को बड़ा कहा, मैंने कहा साहब मुझे 22 साल हो गए कोर्ट में नौकरी करते, मैं इतने पैसे दे चुका हूँ। और जज ने सारा हिसाब किताब भी उल्टा कर दिया, बच्चे का खर्चा अलग, घरवाली का अलग, इतने पैसे अभी जमा करा, अभी 15 दिन पुरानी बात है यार। मैंने कहा साहब मेरे पास पैसे नहीं है, कहना कस्टडी में ले लो इसे। मैं हैरान हो गया यार, जब मैं कस्टडी में गया, मैंने कहा यार थोड़े बहुत पैसे की जज ने मुझे कस्टडी में ले लिया, क्या कर सकता था यार। 2.5 घंटे कस्टडी में बैठा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, बैठा रहा, किससे पैसे मांगू, कोई है ही नहीं देने वाला। 2:30 बजे जज ने मुझे कहा फिर वो वार्निंग देके छोड़ो। मैंने कहा साहब वार्निंग देके भी क्या करूंगा, पैसा लाऊंगा कहाँ से, आप मेरी तनख्वाह की, तो मेरी तनख्वाह को अटैच कर दो साला, कर दो तनख्वाह को अटैच, बस 2 पैसे छोड़ देना, रोटी खाने को, किराया लेने के लिए मकान का। और कमाल की बात ये हुई यार, 2 हफ्ते पहले मेरी मंगलवार को तारीख थी, और बुधवार को मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया। मेरी वाइफ और मेरा बच्चा आईसीयू में पहुंच गए। ये प्रोग्राम में रह के तब है कि इस प्रोग्राम में रह के मैं दिमाग में रिटायरमेंट नहीं पाली, अपने स्पॉन्सर से बात करी, अपनी वाइफ को आईसीयू में देखने गया। पूरी बेरादरी हैरान हो गई, इस आदमी को हमने कस्टडी में भिजवा दिया था, तब भी ये सारा अस्पताल अपनी बीवी को देखने आया है।
और मुझे पता था फ्राइडे को मेरी फिर तारीख है, फिर मैं कोर्ट गया, मेरी वाइफ नहीं आई थी और जज ने मुझे फिर कस्टडी में ले लिया यार। मैंने भगवान क्या कि मैं भगवान ये क्या कस्टडी में भेजे जा रहे हो मुझे तो। उस जज ने मुझसे पूछा पैसा, मैंने कहा साहब नहीं है, ले लो कस्टडी में। और मैं छोटे भाई को अपने बोल रहा था, मैंने कहा बेटा मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ। कहना भाई मैं पैसे तेरे को दे दूंगा पर तनख्वाह आती मुझे अगस्त की पैसा दे दियो। तो मैं कस्टडी से बाहर आ गया यार और ईश्वर से प्रार्थना करी और जज ने मुझे फिर तारीख दी अभी पिछले हफ्ते की यार। और मैं तारीख पे गया दिया हफ्ते यार। मैं छोटे भाई के साथ, उसका फोन आया, मैं अपना केदारनाथ निकल गया था घूमने के लिए। पर अब के कोर्ट में तारीख पे अलग ही हुआ कहानी यार। इस तारीख पे जज ने मेरी वाइफ से पूछ लिया कि हर बार तुम बंदूक अबीर के ऊपर चढ़ाते हो, इसकी तनख्वाह कितनी है, ये कैसे रहता है, इसका सारा जन्म पत्री हमारे पास है, ये कितना किराया दे रहा है, कितनी इसकी तनख्वाह है, तुम ये बताओ, तुमने मकान खड़ा कर लिया, तुम्हारा, मेरी वाइफ का बड़ा ब्यूटी पार्लर है यार, कि तुमने, तुम्हारी आईटीआर कितने की फाइल होती है। तो फैसला मेरे पक्ष में हुआ यार। अब फिर सितंबर में तारीख है पर कंडीशन ठीक नहीं है यार, सच तो ये है। तो भी बात पुरानी ध्यान आ गई कि 2 साल पहले जब मेरी ये सिचुएशन हुई थी कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया था, 2 साल पहले का जब मैंने बर्थडे मनाया था, 3 साल हो जाएंगे इस बात को। तो कहीं स्पीकर मीटिंग में मैं गया था, मैंने वहाँ पे स्पीकर था, मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा साहब मैंने 2 साल का बर्थडे मनाया है पर मेरे दिमाग की हालत ठीक नहीं है। मेरा घर, गाड़ी घोड़ा, मकान, घरवाली, बच्चा सब कुछ जा चुका है। तो उस होल टाइमर ने मुझे कहा था कि बेटा अभी किसी साइकेट्रिस्ट से ट्रीटमेंट दिखा अपना जाके। मैंने कहा साहब 2 साल होगा शराब छोड़े हुए। कह रहा 5 साल वाला, 10 साल वाला, 15 साल वाला भी डॉक्टर की सलाह लेता है। और अभी भी यार 2-3 दिन पहले कंडीशन वही थी दिमाग के अंदर कि कौन कौन सी बातें दिमाग में घूम रही है, कस्टडी की बातें बार बार लेके मैं दिमाग परेशान था यार। और कल भी मेरी पोजीशन वही हुई यार। मैंने अपना ऑफिस का काम कर रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। किसी मेंबर को फोन मिला, मैं केमिस्ट के गया, जाके अपना शुगर बीपी चेक कराया, दोनों नॉर्मल थी। फिर मैं ओवर टाइमर से बात करके यार मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया। उसको मेरी पूरी वो पता है यार कि 5 साल होने जा रहे हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है इसके साथ। और दोबारा मेडिसिन शुरू करी मेरी। पर तब भी यार वही है कि दिस टू शैल पास। हर्डल्स आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, आए दिन आ रहे हैं। और सुधीर भाई बोलते हैं ना कैसी परिस्थिति आ रहा है, सोबराइटी की जेब चेंज नहीं होने देनी है यार, भगवान से मदद मांगनी पड़ती है कि भगवान शराब मत पिला दियो यार। आज के टाइम में दुनिया बैठी है कि सारा इंसान जी कैसे रहा है, इसके पास क्या है जीने के लिए। रात के 10 बजने वाले, भी रोटी का इंतजाम नहीं है, खाना क्या रात को खाना है, कुछ इंतजाम नहीं है, सब भगवान भरोसे चल रही है जिंदगी। अब भी तबीयत ठीक नहीं है, हाफ डे करके आके कोर्ट से आके रेस्ट करा मैंने। सुधीर भाई का फोन आ गया, भगवान की आवाज थी, मना नहीं करा जा सकता यार। तो यार ईश्वर से मदद ही मांगता हूँ कि प्रभु समस्याएं देना पर इतनी मत देना कि मुझ जैसा इंसान झेल ही ना पाए साला। तो कभी तो यार दिस टू शैल पास खत्म होगा, कभी तो द बेस्ट इज येट कभी तो आएगा, कभी तो कोई नई सुबह आएगी, कुछ अच्छा होगा। और हो रहा है यार, कई दफा होता है यार, कई बार सोचता हूँ यार तू केदारनाथ धाम हो के आ गया, इतना बड़ा धाम करके आ गया तू, ये भी गॉड ग्रेस है यार। हर्डल्स आ रहे हैं पर सोब्राइटी के बीच में कुछ फ्रूट्स भी आ जाते हैं खाने को। बाकी भाई मैं इतना ही कहना चाहूंगा, चेयरपर्सन ने मौका दिया, थैंक यू भाई जी।